यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप तमाम अजीज़ों को मेरा सलाम और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बड़ा दिन मुबारक, बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। मेरे अजीज़ों, आज बहुत बड़ा दिन है। मैं जानता हूँ आप खुश हैं, ये जहान खुश है, खुदा खुश है, खुदा के फरिश्ते खुश हैं, तमाम ईमानदार खुश हैं। और मेरे अजीज़ों, हम जानते हैं कि आज हमारी नजात का इंतज़ाम हुआ। आज नस्ल इंसानी का, बनी नौ इंसान का खुदा के साथ मिलाप होता हुआ नज़र आता है। मेरे अजीज़ों, हम खुदावन का शुक्र करते हैं इस मुबारक दिन के लिए जो आज खुदा ने हमें दिखाया है, ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें, उसके नाम की तमजीद कर सकें और उसके नाम को बयान कर सकें कि वही हमारी नजात, हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो हमारा सींग है, हमारा मोहकम किला है और हमारी नजात और हमारी चट्टान है। आज हम खुदा के कलाम में से बड़ी खूबसूरत बातों को सीखेंगे और हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के मुंतज़र लोग किस तरह नजात के मुंतज़र थे और नस्ल इंसानी जो है वो नजात की मुंतज़र थी। और दो शख्सियात को हम देखेंगे कि वो मुंतज़र थे और हम देखेंगे कि किस तरह वो लोग जो खुदावन यीशु मसीह को पा लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का तजर्बा हासिल करते हैं। खुदा के कलाम में लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 25वीं आयत से खुदा के कलाम का मुतालिया करूँगा। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मुक़द्दस लूका की इंजील और उसका 2 बाब और उसकी 25वीं आयत। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़र था। हालेलुया। वो किस चीज़ का मुंतज़र था जी? इसराइल की तसल्ली का मुंतज़र था। और रूहुल कुदस उस पर था और उसको रूहुल कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया और जिस वक्त माँ बाप और उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, आए मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। हालेलुया। एक और शख्सियत जो है वो भी यहाँ हम देखते हैं मुंतज़र थी। और अगर हम 33वीं आयत में उसका मुताला करें और वहाँ लिखा है 36वीं आयत के अंदर, और आशर के कबीले में से हन्ना नाम फनवेल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदावन का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़र थे उसकी बाबत बातें करने लगे। मेरे अजीजों, लोग मुंतज़र थे, खुदा के लोग मुंतज़र थे, नजात के लिए मुंतज़र थे, छुटकारे के लिए मुंतज़र थे। वो बनी नौ इंसान के छुटकारे के लिए, वो नजात के लिए मुंतज़र थे कि एक ऐसी हस्ती इस दुनिया में आए जो बनी नौ इंसान को नजात बख्शे। मेरे अजीजों, अगर हम मेरे अजीजों मत्ती की इंजील में देखें और वहाँ मुक़द्दसा मरियम के उस वाक़ये को देखते हैं जब खुदा का फरिश्ता मुक़द्दसा मरियम के ऊपर आता है और खुदा का कलाम वो लेकर आया है और उसने एक बड़ी बशारत उसको सुनाई और उसको कहा कि जो कुछ तेरे पेट में है ये खुदा की कुदरत से है और तू एक बेटे को पैदा करेगी, जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखना।
اور وہ ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. اور مقدسہ مریم کو ایک بشارت دی جاتی ہے اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے گا، نجات بخشے گا. میرے عزیزو، خدا کا بیٹا یسوع اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. خدا کا بندہ یوحنا جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اسی لیے آئے کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. اب ابلیس کے تو بہت سارے کام ہیں. ابلیس کے کام حرام کاری، شہوت پرستی، دنیا داری، بدی، اندھیرے کے کام، بدی کے کام، بدکاری کے کام. انسان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اندھیرے کے اندر سے اس انسان کو نکالنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں تھا. محض ایک ہی ہستی اس انسان کو اس اندھیروں کے اندر سے نکال سکتی تھی، اور وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح تھا. اور شمعون جو ہے یہ ایک راست باز شخص تھا، خدا ترس انسان تھا، اور وہ منتظر تھا ایک ایسی نجات کے لیے جو اسرائیل کی تسلی بن جاتا، جو انسان کی تسلی بن جاتا، جو بنی نوع انسان کے لیے تسلی اور اطمینان کا باعث بن جاتا. میرے عزیزو، آج ہم کرسمس منا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ انجوائے کر رہے ہیں اپنی فیملی کے اندر، اپنے گھرانے میں، چرچز کے اندر، کلیسیاؤں میں. ایک جشن کا سا سما ہے، ایک خوشی کا سما ہے، ایک خوشی اور شادمانی ہمارے گھروں کے اندر سمائی ہوئی ہے. اور شادمانی کا سبب کیا ہے؟ خوشی کا سبب کیا ہے؟ یہ ساری رونق کا سبب کیا ہے؟ میرے عزیزو، سبب ایک ہی ہے، اور سبب ہے میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح. اور شمعون جو ہے یہ راست باز شخص تھا، اور وہ روح القدس سے بھرا ہوا انسان تھا. روح القدس اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور وہاں لکھا ہے اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی. عزیزو، اور وہ تسلی کا منتظر تھا، وہ تسلی کا منتظر تھا. کیا آپ آج تسلی کے منتظر ہیں؟ کیا آج آپ اپنی مصیبتوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں؟ کیا آج آپ اپنے دکھوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں؟ کیا آج آپ اپنی بیماریوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں؟ کیا آج آپ اپنے تمام تر ابلیسی کاموں سے، جن کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن آپ چھوڑ نہیں سکتے، کیا آپ ان سے رہائی پانا چاہتے ہیں؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یوحنا ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے اس دنیا میں آیا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. میرے عزیزو، اگر آپ یسوع مسیح کے کہلاتے ہیں اور ابلیس کے کام ابھی تک آپ کے اندر نظر آتے ہیں، تو پھر راست بازی آپ کے اندر نہیں ہے، پھر خداوند یسوع مسیح کا کام آپ کے اندر نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کا جلال آپ کے اندر نہیں ہے. شمعون جو ہے وہ تسلی کا منتظر ہے. کیا آج ہم کسی چیز کے منتظر ہیں؟ کیا ہم اپنے اندر یسوع کو لے کر کیا ہم تسلی پاتے ہیں؟ کیا ہم غلامی کے جوے سے آزادی پاتے ہیں؟ کیا ہم رہائی کا تجربہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم بندھنوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ میرے عزیزو،
खुदा के कलाम में अगर लूका की इंजील को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा का बंदा लूका जो है एक बड़े मुकाशफे को बयान करता है, और वहां लिखा है 4 बाब और उसकी 17वीं आयत में, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था, और खुदा यीशु मसीह अपने बारे में बयान करते हैं और कहते हैं खुदा करूं, खुदावंद करूं मुझ पर है, खुदावंद करूं मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। मेरे अजीजों, वो किन के लिए आ रहा है? क्या वो इस दुनिया के अमीरों के लिए? क्या वो इस दुनिया के उन लोगों के लिए जिनको खुदा की कोई जरूरत नहीं, जिनको कोई किसी तरह से इस दुनिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं है? वो जहन्नम के वारिस हैं और वो ये जानते हैं कि इस दुनिया में जितना वो माल कमा सकते हैं, जितनी अयाशी कर सकते हैं, जितना कुछ वो अपने बदन के लिए काम कर सकते हैं करें, क्योंकि आइंदा आने वाले जहान में उनकी जिंदगी जो है, वो ये सोचते हैं कि आइंदा आने वाले जहान जो है किसने क्या देखा। मेरे अजीजों, लेकिन खुदावन यीशु मसीह जो है ये गरीबों के लिए आए हैं, और जो दिल के गरीब हैं, जो दिल से खुदावन यीशु मसीह की तलाश करते हैं, जो दिल से खुदावन से प्यार करने वाले लोग हैं, जो दिल से खुदावन की तलाश करते हैं, मेरे अजीजों, वो उनको खुशखबरी दे रहा है और वो बयान करता है खुदावंद का रूह मुझ पर है, मैं मसा किया हुआ शख्स हूं, रूह कुदस से मामूर हूं, रूह कुदस मुझ पर। खुदावंद यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जब जाते हैं तो यूहन्ना कहता है मैं तो तुझसे बपतिस्मा लेने का मुश्ताक था, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन खुदावन ने कहा ऐसा होने दे, क्योंकि मुझे तमाम रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है। और आसमान पर से आवाज आ रही है, रूह कुदस जो है ये कबूतर की सूरत में खुदावन यीशु मसीह के ऊपर ठहरता है, और आसमान खुल जाता है और आवाज आती है देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मसा किया हुआ रूह कुदस की तस्दीक हमें नजर आती है, रूह कुदस कंफर्म कर रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मसा किया हुआ शख्स है, ये निजात दहिंदा है। फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम को कहता है कि मैं एक ऐसे शख्स को पैदा कर रहा हूं, इस दुनिया में भेज रहा हूं जो निजात बख्शेगा। खुदा की तरफ से आवाज आ रही है, निजात दहिंदा। और खुदा का बंदा यशायाह जो है वो बयान करता है खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए मेरे अजीजों, वो यहूदा, वो हेरोदिस बादशाह के महल में पैदा नहीं हुए, वो गोके इस दुनिया का मालिक और खालिक था, वो इस दुनिया का बनाने वाला था, इस दुनिया का मालिक था, तो भी वो कहां पैदा हो रहा है? वो चरनी के अंदर, जहां भेड़ बकरियां गाय और बैल चरते हैं, खाना खाते हैं, चरनी के अंदर गरीब लोग उसके पास आते हैं और बादशाह भी उसके पास आते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत तस्दीक हमें मिलती है, और वो ये बयान करता है कि इसलिए उसने मुझे भेजा कि गरीबों को खुशखबरी दूं। गरीब अब गरीब नहीं रहेंगे, मायूस अब मायूस नहीं रहेंगे, बंधनों में जकड़े हुए लोग बंधनों में नहीं रहेंगे। अब तब्दीली आएगी, अब अजीब तब्दीली लोग देखेंगे। क्या लिखा है? उसने मुझे भेजा है कैदियों को रिहाई दूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, कैदियों को रिहाई देने के लिए आज तक किसी
किसी ऐसी हस्ती ने यह ऐलान नहीं किया कि मैं आ रहा हूं, मैं कैदियों को रिहाई दूंगा, गरीबों को खुशखबरी सुना दूं, मैं मसा किया हुआ शख्स हूं, मैं बंधनों को तोड़ूंगा। ऐसी कोई हस्ती नहीं जिसने ये ऐलान किया हो और उसने आकर ये साबित किया हो कि मैं खुदा की तरफ से भेजा हुआ हूं, मैं नजात दहिंदा हूं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई दूं। हालेलुया, बिनाई पाने की खुशखबरी दूं। मेरे अजीजों, आज इस दुनिया के अंधे जो हैं, गो के वो सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते, लेकिन आज जो भी शख्स खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के ऊपर नजर रखता है, खुदावंद यीशु मसीह की सुपरमेसी के ऊपर, खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत के ऊपर, खुदावंद यीशु मसीह के जलाल और उसकी कुदरत पर ईमान रखता है, मेरे अजीजों, वो अंधा नहीं रहता। उसकी रूहानी आंखें खुल जाती हैं और वो खुदा को देखता है, वो खुदा के जलाल को देखता है, वो गरीबी की लानत से छूट जाता है और वो खुदा की जलाल की दौलत का वारिस ठहरता है, वो खुदा की बादशाही की दौलत का वारिस ठहरता है। मेरे अजीजों, खुदा में यीशु मसीह कैदियों को रिहाई देने आए और वो अंधों को बिनाई देने आए। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में अगर हम थेसलुनीकियों के खत को पढ़ें तो वहां लिखा है, इस जहान के खुदा ने दुनिया को अंधा कर रखा है, इस जहान के खुदा ने। और जहान का खुदा जो है, ये जो दुनिया का सरदार जो है, जिसका नाम अबलीस है, इसने दुनिया को अपने पीछे लगाया हुआ है। वो खुद तो जहन्नम की आग में जा रहा है क्योंकि उसका फैसला कर दिया गया है, और उसका फैसला जो है ये बागे अदन में ही कर दिया गया था कि उसने जहन्नम की आग में जाना है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जाना चाहता है। मेरे अजीजों, अगर आज क्रिसमस के मौके पे आप अभी भी अंधे हैं, अभी भी कैदी हैं, अभी भी आप गरीबी की लानत में हैं, अभी भी आप मायूस और कुचले हुए हैं, तो फिर मेरे अजीजों तब्दील कर ले अपने आप को, तब्दील कर ले अपने आप को। आप खुदावंद यीशु मसीह को अपने ऊपर लें, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ नरम और मुलायम है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनहगारों के लिए आया हूं। वो तो आपके लिए आया, वो तो आपके लिए आया है ताकि आपको नजात बख्शे। और मेरा अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, उसने मुझे भेजा कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं। हालेलुया, यह है मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का कलेम। और वो ऐलान कर रहा है, वो ये बयान कर रहा है। उसके लोग आज ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं, तबलीग करते हुए नजर आते हैं, कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आप नजात पाना चाहते हैं, अगर आप कुचले हुए हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आप अंधे हैं और अगर आप कैदी हैं, तो आप आजाद हो सकते हैं। आप मायूसी की लानत से निकल सकते हैं, आप अपने जिस्मानी तकलीफों में से आजाद हो सकते हैं, आप अपनी रूहानी मुश्किलात से आजाद हो सकते हैं, आप अपनी जज्बाती कैफियत में से निकल सकते हैं, आप अपनी तमाम तर मेंटल कंडीशन के अंदर से निकल सकते हैं और आप आजाद हो सकते हैं। मेरे अजीजों, और यही शमौन जो है वो इस बात का मुंतजर था। और वहां लिखा है वो मुंतजर था, और जब खुदावंद यीशु मसीह को उसने देखा, जब खुदावंद यीशु मसीह को उसने हैकल के अंदर देखा, तो उसने कहा आय मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने
तेरी नजात देख ली है। मेरे अजीजों, अगर आप आज इस दुनिया से रुखसत हो जाए, मेरे अजीजों, जो अटर्निटी है, जो अबदियत है, वो एक स्टेप जो है दूर है। सिर्फ इट्स जस्ट वन स्टेप अवे। आपको अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं है। कल हो सकता है आप इस दुनिया में ना रहें, हो सकता है कल आपकी दुनिया जो है वो अबदियत के अंदर हो। व्हाट यू विल डू? आप कहां होंगे? क्या आप खुदा के फरदौस में होंगे या फिर जहन्नम की आग में होंगे? शमौन जो है, उसने खुदावंद की नजात को देखा, और जब उसने नजात को देखा तो उसने कहा, खुदावंद अब मैंने नजात को देख लिया है, अब अपने बंदा को रुखसत कर। मेरे दोस्तों, इस दुनिया को नजात को देखे बगैर रुखसत ना हो। खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे, कबूल कर ले। अगर आप गुनाह की दलदल में हैं, अगर आप मायूसी के जुए में हैं, अगर आप अबलीस के बंधनों में जकड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर ले। मेरे अजीजों, वो आपकी निजात है, वही आपकी आजादी है, वही आपको मायूसियों के जुओं और अंधेरों में से निकालने की कुदरत रखता है। क्योंकि खुदा का बेटा इसलिए इस दुनिया में आया ताकि वो अबलीस के कामों को मिटाए। मेरे अजीजों, सिर्फ वही ऐसी हस्ती है जो आपको अबलीस के कामों से निजात दे सकती है। अबलीस के काम हमारी दुनिया के अंदर भरे हुए हैं, हमारे खानदानों में भरे हुए हैं, हमारी जिंदगी में भरे हुए हैं। अबलीस ने हमारी जिंदगी कार्नर कर दी है, गंदी कर दी है और गलीज कर दी है। हम इन जुओं में से नहीं निकल सकते। मेरे अजीजों, हम अपनी कुव्वत से, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ नहीं निकल सकते। दुनिया की कोई और हस्ती हमें इन जुओं में से आजाद नहीं कर सकती। सिर्फ एक नाम, और वो नाम है यीशु का नाम। खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमें आजाद कर सकता है। एक और औरत जो है यहां हमें नजर आती है, वो भी यरूशलेम के छुटकारे की मुंतजर थी। मेरे अजीजों, कौन आपको गुनाहों की दलदल में से निकाल सकता है? कौन आपको अबलीस के छुटकारे में से निकाल सकता है? सिर्फ वही हस्ती जो ये बयान करती है कि उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी सुना, कुचले हुओं को आजाद करो। मेरे अजीजों, क्या आज आप कुचले हुए हैं? क्रिसमस का दिन है, अपनी जिंदगी पर गौर करें। ये दिन जो है शायद आपकी जिंदगी में बहुत दफा आया है, लेकिन आइंदा आने वाले साल में जब ये दिन आपकी जिंदगी में आए तो आप तब्दील शुदा लोग हो। आप कुचले हुए ना हो, आप कैदी ना हो, आप जकड़े हुए ना हो, आप गरीबी की लानत से में पड़े हुए ना हो। मेरे अजीजों, आप गुलामी के जुओं में से निकल आए और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके अपनी नई जिंदगी का आगाज करें। नई जिंदगी में खुदावंद आपको नए तौर से इस्तेमाल करना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, आपको खुशियों और शादमानियों से भरना चाहता है, आपको हर तरह की बरकत से भरना चाहता है। मेरे अजीजों, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं तो आज ही आपके लिए मौका है। आज आपके लिए मौका है, आज आपके लिए मौका है। यीशु मसीह को कबूल करें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देना शुरू करें। आइंदा आने वाला साल बहुत जल्द नया साल शुरू होने वाला है, और इस नए साल के अंदर क्या आप पुरानी इंसानियत के साथ ही इस नए साल में एंटर होना चाहते हैं? क्या नए साल की कोई अहमियत आपके अंदर है? क्या नया साल आपके लिए आजादी का साल होगा, या आप वैसे के वैसे ही नए साल में एंटर होंगे? सवाल मैंने आपको दे दिया है, आपने जुस्तजू करनी है, आपने गुलामी के अंदर से निकलना है। अपने आप को तब्दील करें,
अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए आगे बढ़ने का मौका दें। खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में मौका दें ताकि आप बढ़ते चले जाए और गुलामी के जुए में से निकल आए। क्योंकि खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि वो आपको आज़ाद करे, और वो इब्लीस के कामों को आपकी ज़िंदगी में मिटाना चाहता है। अगर आप उसको मौका देना चाहते हैं, अगर आप उसको मौका नहीं देंगे तो वो कभी काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये चोर की मानद नहीं है कि चोर की मानद खिड़कियों और दीवारों से फलांग कर आए। वो दरवाजे के अंदर से एंटर होना चाहता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। अगर आप इब्लीस के कामों को छोड़ेंगे नहीं, इब्लीस के कामों को तर्क नहीं करेंगे, तो फिर इब्लीस जो है वो ना सिर्फ आपकी सेहत को चुराएगा, आपकी पैसे को चुराएगा, आपकी दौलत को चुराएगा, आपकी मालो दौलत को, आपकी तमाम तर बरकत को चुरा कर वो क्या करेगा, आपको ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर हलाक करेगा बल्कि रूहानी मौत का भी आप तजर्बा करेंगे। और खुदा नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह नजात दहिंदा के तौर पर इस दुनिया में आए हैं। अगर आप नजात पाना चाहते हैं तो फिर ही आप उसकी ज़मीन पर आने की इस बड़ी खिदमत को एक्सेप्ट करेंगे, ऑनर करेंगे, और यही क्रिसमस का मैसेज है। मेरे अज़ीज़ों, एक बार फिर आप तमाम अज़ीज़ों को मेरी तरफ से बड़ा दिन मुबारक। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।